एतदमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्म इति तद्यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्बोधकम् वा सिञ्चति वर्त्मनि एव गच्छति। यश अक्षिणी पुरुषो दृश्य जो संयत इंद्रिय वाला इंद्रिय समुदाय को प्रत्याहार के अभ्यास के द्वारा जो अंतर्मुख कर लिया है, ऐसा जो निवृत्त चक्षु जिसको आवृत चक्षु करके पहले बताया गया था, वह व्यक्ति कि अपने दाहिने आंख में उस पुरुष को देख सकता है। और जो वो पुरुष दिखता है, जो इन नेत्रों में दृष्टि का दृष्टार्थ के रूप में पुरुष दिखाई देता है, वही आत्मा है। इति होवाच, ऐसा गुरु ने उपदेश दिया। और आगे कहा है कि ये तद अमृतम, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। इसलिए यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति, जो कोई व्यक्ति इस आंख में घी डाल देता है या पानी डाल देता है तो क्या होगा? वो वर्तमनि एव गच्छति, अस्पृश्यता को सिद्ध कर दिया, उसे असंबद्ध करके वो किनारे हो जाते हैं, उस पर कोई असर नहीं करता। यहाँ पे विचार है कि अंतर अधिकरणम, एक अधिकरण बनाया ब्रह्मसूत्र में, प्रथम अध्याय द्वितीय पाद के 13वां सूत्र से 17वें सूत्र तक विचार के जीवात्मा है कि छायात्मा है, ये देवता है या साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उसमें भी कारण ब्रह्म है या कार्य ब्रह्म है। विचार करने के बाद आधार, दृश्यता, वय इत्यादि अनेकों दोषों को देखता हुआ छायात्मा का खंडन, जीवात्मा का खंडन, देवता स्वरूप का भी खंडन कर दिया। और अंत में कह दिया जो कम खम ब्रह्म इत्यादि कह दिया गया था जो पूर्व में, वह कारण ब्रह्म, जो सोपाधि कारण ब्रह्म की ओर ले जाना लक्षित है। इसलिए यहाँ आत्मा से शब्द से, ब्रह्म शब्द से, अमृत शब्द से, अभय शब्द से जो लक्षित है वो कारण ब्रह्म। कि आगे वामनीयत्व, भामनीयत्व गुण भी कथन करने जा रहे हैं इसी आत्मा का। इसलिए गुण विशिष्ट जो होगा उस उपाधिक होगा, निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म भी नहीं हो सकता। और एतर्ष गुणों से विशिष्ट छायात्मा न जीवात्मा न देवता है। इसीलिए कारण ब्रह्म को यहाँ आत्मा शब्द से लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया। ये जो पूरा प्रकरण है यहाँ, इस पर जो पंचदश खंड है, 15वां खंड जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ब्रह्मसूत्र में इस पर बहुत ही महत्व दिया हुआ है। लगभग 9 या 10 अधिकरण इन्हीं मंत्रों पर, 10 अधिकरण। आगे वाला दूसरे वाला मंत्र में तो एक मंत्र के अंदर 6 अधिकरण कर दिया, एक ही मंत्र में 6 अधिकरण एक मंत्र को समझने। यदि जबरदस्त विषय है यहाँ पर, चिंतनीय विषय। और दूसरी बात यहाँ उठाएगा भी, पूर्व पक्ष भाष्यकार भी दिखाएंगे कि कहेगा देवताओं ने तो कहते गति बताएंगे, मार्ग बताएंगे, और यहाँ मार्ग न बता आत्मा बता रहे हैं। और पूर्व में भी ये बात उठ सकती है, गति वक्ता कहा था और बाद में जो है उन्होंने कदम ऐसे तत्व का तुम उपदेश दूंगा जिसे जो पद पलाश के समान है। मार्ग का उस पद पलाश से क्या संबंध है? तो इसीलिए सभी विचार को, जितने भी आशंकाएं दूर करने के लिए अनेकों अधिकरणों में यहाँ विचार करना पड़ा है। लेकिन जहां जैसा है प्रसंग, या भी जैसे इसमें बताया वैसे आगे बताऊंगा। येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, भाष्यकार कहते हैं निवृत्त चक्षु किसको दिखाई देता है? निवृत्त चक्षु वाले को दिखाई देता है। निवृत्त चक्षु ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न ही शांति विवेक भी दृश्यते। जो निवृत्त चक्षु वाले हैं, ब्रह्मचर्य आदि सगले साधन से संपन्न है, जिसकी मनोकामनाएं बिल्कुल है नहीं, शांत हैं और पूर्ण विवेक से संपन्न है, जो
उन्हीं लोगों के द्वारा आंख में विद्यमान वह दृश्य, वह कारण ब्रह्म जो है उसका दर्शन होता है। दृष्टेर दृष्टा चक्षुश्चक्ष इत्यादि श्रुत्यंतरा। दृष्टि का भी वो दृष्टा है, चक्षु का भी वो चक्षु है, जो कारण है क्योंकि वो सभी कार्य में व्याप्त होता है। इसलिए जैसा शुद्ध ब्रह्म को कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को, वैसे कारण ब्रह्म को भी कह दिया जाता है दृष्टेर दृष्टा चक्षुश्चक्षु इत्यादि। ननु अग्निविरुक्तम विधतम, अग्नियों ने तो झूठा बोल दिया है, मिथ्या वचन कर दिया। यतः क्योंकि उन्होंने कहा था आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति, आचार्य तो तुम्हारे लिए गति कहेंगे, ऐसे कहा था उन्होंने। निश्चित से उनका वो वचन मिथ्या है। गति मात्र से वक्ता इति अवोचत भविष्य विषय अपरिज्ञान अग्नि नाम। और दूसरा भी दोष है, लगता है कि अग्नि देवताओं को भविष्य का कोई ज्ञान ही नहीं, भविष्य विषय का अपरिज्ञान है, ऐसा भी मालूम होता है। अतएव उन्होंने कह दिया गति मात्र से वक्ता। फिर उन्हें मालूम होता कि भाई ये तो गुरुदेव आकर के केवल गति का उपदेश नहीं देंगे, किंतु गति के द्वारा जो प्रापणीय वह कारण ब्रह्म के स्वरूप का भी सम्यक उपदेश देंगे, ये बात उन्हें मालूम नहीं था। अतएव कैसे देवता है वो, जो कि उनको भविष्य का कोई ज्ञान ही नहीं, और मिथ्या वचन प्रयोग कर दिए हैं। ऐसा जब आशंका हुई तो नैष दोष, नहीं। अब भी जो आचार्य का वचन है ये गति संबंधी वचन है। जैसे रोड बताया जाए, केवल रोड ही का वर्णन क्या करना, लक्ष्य का वर्णन कर दिया। और जो प्रापणीय उस वस्तु के लिए आवश्यक गुणों का कथन करने के लिए गुणी का पहले कथन करना जरूरी है। गुणी के बारे में जाना तो गुण को कहाँ लोगे, वहां में तो गुण है, जिसे उपासना करना, किसकी उपासना, जिसको कम ब्रह्म से कहे उसी की उपासना तो करना है ना, उसी को यहाँ पर इसीलिए हमें बताना पड़ेगा, है? जो आगे बताए जा रहे गुणों से विशिष्ट गुणी की उपासना है, तो पहले गुणी धर्मी को कथन किया, और इसमें हम धर्मों को आगे में कथन करेंगे, और तारस धर्मों से विशिष्ट उस धर्मी की जो उपासना करता है वह किस मार्ग से चलकर उसको प्राप्त करेगा, उस मार्ग को अंतिम बताएंगे। इसलिए कहते हैं हाँ नैष दोष, और सब जानकारी कर रहे हैं। सुखाकाश से ही वह अक्षिणी दृश्यता है, और कम खम ब्रह्म तो सुखाकाश है, उसी को ही अक्षिणी दृश्यति दृष्टुर अनुवाद, दृष्टा का जो स्वरूप है उसी का अनुवाद करके कथन कर रहे हैं। यहाँ कोई विशेष कथन विधि नहीं है, किसी तत्व विशेष का विधान नहीं किया जा रहा है, कथन नहीं किया जा रहा है, ये अनुवाद मात्र ही है। एष आत्मा प्राणी नाम इति, क्योंकि एष आत्मा इति कह दिया, एष आत्मा प्राणी नाम, यही प्राणियों का आत्मा है। इसे नीचे टीका में कह रहे थे कि यत् सुख गुणकम आकाशम उपास्यम अग्निविरुपदिष्टम, जो कम खम ब्रह्म से सुख जो गुणक आकाश का उपास्य रूप में अग्नियों की उपदिष्टा, तस्यैव कारण ब्रह्मणो दृष्टि रूपस्य अक्षिण, उसी कारण ब्रह्म को दृष्टा के रूप में इस आंख के अंदर यह जीवात्मा रूपी जो दृष्टा है वो अपना दृष्टि का भी जो दृष्टा को वो देखता है। इति अनुवाद हो, ये अनुवाद भी क्यों कर रहे हैं, गति व्याख्यान आया आचार्य ने किया। गति का व्याख्यान करने के लिए ही आचार्य जी ने उन अग्नियों के द्वारा कहा हुआ जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म है उसी का अनुवाद मात्र कर रहे हैं, विशेष स्वतंत्र कथन यहाँ नहीं है, अपने तरफ से कथन नहीं कर रहे हैं। इतने कि उन्होंने कम ब्रह्म करके बोल के छोड़ दिए थे, उसके स्वरूप का विशेष कथन कर रहे, उस धर्मी का स्वरूप का कथन करना जरूरी है, उस धर्मी में विद्यमान विशेष धर्मों का भी कथन करना जरूरी है। अरे उपास्य है कम खम ब्रह्म, लेकिन केन गुणेना या कैर्वीर गुणे ही, ये तो कहानी है। इसलिए उन गुणों से गुणी का कथन करने के लिए और गुणी की महिमा का भी गाना जरूरी है। वो कैसा है, वो पद्म पलाश के समान है।
उसकी महिमा जब तक नहीं गाते हैं उपास्य के प्रति आपकी बुद्धि आकृष्ट हो ही नहीं सकती। इसीलिए अनुवाद किया गया है गति व्याख्यान आचरण क्रियते नास्ति दोष मित्यर्था। इसे पूर्व पक्षी ने जो दोषारोपण किया उनका वचन मिथ्या वचन है और भविष्य का अपरिज्ञाता है देवता लोग, यह दोनों ही दोष दूर हो जाता है। अक्षिण दृश्य प्रयोग दर्शनाथ आचार्य ने छायात्व विवक्षित इतिहासंख्या अक्षिण दृश्यते ऐसे कहने से लोगों को लग सकता है छायात्मा का बात कथन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम देखते हैं आज का वैज्ञानिक भी बात मानते हैं और यंत्रों के द्वारा अनुभव कर सिद्ध कर बता दिए हैं कि जो हम आपको देख रहे हैं, जैसे अभी आप हमारे आंखों के अंदर कैसे दिखाई देते हैं पता है? उल्टा, आप उल्टा बैठे हुए दिखाई देते हैं, सर नीचे भाग पैर और ऊपर उल्टा चित्र पड़ता है, नेगेटिव वैसा होता है। और वो जैसा ये देख रहे हैं ना वैसे नहीं, जैसे नेगेटिव होता है ना फोटो के नेगेटिव आपने देख रखा है, वैसे वो भी होता है अंदर में। पहले रंग फंग कुछ नहीं समझ में आता। जब मन उस चित्र को लेता है, पॉजिटिव बना लेता है, तब पता लगता है कि ये काला ढंग का चादर ओढ़ा है कि सफेद चादर ओढ़ा है, किसके बाल सफेद है कि क्या है। हर चीज जब पॉजिटिव बन जाता है नेगेटिव से, तब पता लगता है कि नहीं लगता है आपको। उसी पर मन जो है जो चक्षु संबंध करके उसको पॉजिटिव बना लेता है, तब वो चित्र पकड़ में आता है। इस नेगेटिव अवस्था में जो गृहीत पुरुष कैसा है आंख में, वो छाया रूपा है। इसे छाया चित्र बोला जाता है ना, फोटो। तो छायात्मा करके लोग अनुमान कर सकते हैं, जिसको हमने पहले अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में भी यही शुरू हुआ। पहले लोगों ने इसको छायात्मा करके आशंका किया। वैज्ञानिक के हिसाब से आपने जब कहा तो वो मानते हैं कि विषय तक वृत्ति नहीं जाती है, उनके मत में वृत्ति। वो बात अलग चीज, वो हमने दृष्टांत किंचित ना छायात्मा मात्र से दृष्टांत से तात्पर्य है, वृत्ति गई नहीं गई उससे हमारा कोई मतलब नहीं यहाँ पर कथन करने में। यहाँ जो दृष्टांत दिया गया छायात्मा के लिए, वृत्ति जाके छायात्मा बनी या बिना गए छायात्मा बनी, ये अलग है। वो वैज्ञानिक उतरे अकल उसकी जा नहीं सकती, वो तो चेतन तो मानता ही नहीं है। उसको क्या पता चलेगा कि जाता कि नहीं जाता है, वो तो समझ ही नहीं सकता है। उस दृष्टिकोण से विचार थोड़ी करना है। दृष्टांत हमेशा होता है जितने अंश में ले आया उतने ही अंश में ग्रहण करना चाहिए, सर्वांश में घटाना ही नहीं चाहिए ना। घटा सकते हैं फिर वो दृष्टांत ही नहीं है, ये सर्वांश में घट जाए वो दाष्टान्त ही हो जाएगा। दृष्टांत किस बात की? यहाँ इतने से तात्पर्य छायात्मा के लिए हमने समझाने के लिए बात बताई। किंचास्य अमृत, इसीलिए टीका में हमने बता रहा था अक्षर दृष्टि छायात्मा की आशंका होने पर जवाब देते हुए भाष्यकार ने कि नहीं, येष आत्मा प्राणिनाम इति, मूल में ना एष आत्मा इति कह दिया। उसके अनुवाद येष आत्मा केशाम आत्मा प्राणिनाम होवाच एवं उक्तवान एतत् यदेव आत्मतत्त्वम् अवोचामा, एवं उक्तवान एतत्, इस प्रकार से आचार्य जी ने कह दिया ये तत् यदेव आत्मतत्त्वम् अवोचामा, इसी को जिसको पहले आत्म तत्व करके कहा गया था उसी को अब आचार्य जी ने इस प्रकार से कह दिया है। एतद् अमृतम अमरण धर्मी अविनाशी अतएव अभयम। यहाँ पर जो जीव स्वरूप विनाशी भाव माना जाता है वो भी दूर हो गया और देवता स्वरूप वो भी दूर हो गया। यस्य विनाश आशंका तस्य भयोपपत्ति तदभावात् अभयम। यहाँ से देवता को निवारण कर देती, क्योंकि देवता भी भयवान होते हैं और अभय तत्व कहने से देवता भी नहीं दृढ़ हो गया। यस्य विनाश आशंका, जिसकी विनाश की आशंका होती है उसको भय को उत्पत्ति हो जाता है और वही विनाश की आशंकाओं का आधार ही नहीं रह जाने के कारण से ये अभय है। अतएव एतद् ब्रह्म बृहत् अनंतम इति, इसलिए ये क्या है, ये ब्रह्म है, ये बृहत् है, ये अनंत है। किंचास्य ब्रह्म गोक्षि पुरुषस्य महात्म्यम तत्र पुरुषस्य स्थाने अक्षिणी यद्यपि अस्मिन् सप्रवादम इत्यादि से कहा जा रहा है। किंचस्य, यहाँ पर असंगत्व को गुण का भी कथन कर रहे हैं, असंगत्व गुण ले रहे हैं जो कि न छायात्मा में घट सकता है, न जीवात्मा में घट सकता है, न देवता में घट सकता है। तीनों में ही आ सकती है, संग है। इसलिए असंगत्व गुण को दिखाने के लिए ही आगे की बात कही जा रही है। तद यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वा उत्कम इत्यादि, यह उस ब्रह्म, उस आत्मा जो कारण ब्रह्म है उसकी महिमा को कथन कर रहे हैं।
किंचस्य ब्रह्म ब्रह्म गोक्षी पुरुषस्य महात्म्य। जो ब्रह्म इंद्रिय रूप अक्षी में दिखाई पड़ता हो पुरुष के सदृश माना गया है, उसका जो महात्म्य है तत्र पुरुषस्य स्थानीय अक्षिणी, वह स्थान के महात्म्य से ही स्थानीय के महत्व बताने जा रहे हैं। सीधे पुरुष के महत्व नहीं बोल रहे हैं। वह पुरुष को जो महात्म का अनुभव कर रहे हो आंख में, उस स्थान की ही महत्व बता करके उस स्थान में रहने वाला उस स्थानीय की महत्व की कल्पना कर लो आप कैमित के न्याय से। जो स्थान की ऐसी महिमा है उस स्थानीय की तो कहना ही क्या है। उसी को ध्यान में तथा तत्र पुरुष से स्थाने, पुरुष का स्थान में कौन सा? अक्षिणी, आंख में। यद्यपि आप इस आंख रूपी स्थान में सर्पिर व उदकम व सिंचती, आप घी डालोगे या जल पड़ जाए, कुछ भी गिर जाए उसके अंदर, वर्तमान एव गच्छति, किनारे को ही जाता है। पक्ष्मौ एव गच्छति न चक्षुषा संबद्धते पद्म पत्रिणी व उदकम। चक्षु के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार से पद्म पलाश के साथ में जल का कोई संबंध नहीं होता। अरे आप तो महत्व स्थान की बता दिए, महत्व बताना था आत्मा कारण ब्रह्म का, और चले गए आप स्थान में। कहते हाँ, स्थान से महात्म्यम किम पुनः स्थानिनो। जब स्थान की ऐसी लक्षण महात्म्य है, उस स्थानीय का तो कहना ही क्या है। अक्ष पुरुषस्य निरंजनत्व वक्तव्यम, किम पुनः वक्तव्यम तस्य निरंजनत्वम। उसके असंगत्व, उसके निरंजनत्व का क्या कहा जाए, क्या वर्णन कर सकते हैं, जिसके रहने मात्र से ही उस स्थान में ऐसी महिमा आ गई कि वो असंग हो गया, तो उस रहने वाले का तो बारे में कहना है क्या। अवश्य ही वह सकल अंजनाओं से रहित होकर के, सकल संग से रहित होकर के रहने वाला निरंजनत्व गुण विशिष्ट, असंगत्व गुण विशिष्ट होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। ये इसका अभिप्राय। एतम संयद्वामित्याचक्षदा तघम ही सर्वाणि सामान्य अभिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामानि अभिसंयन्ति य एवं वेद। एतम एव आत्मानं संयद्वामित्याचक्षते। इसे तो पुरुष को ही संयद्वाम इस नाम से पुकारा जाता है। क्यों इस नाम से पुकारा जाता है? एक गुण कथन कर रहे हैं, नाम का तात्पर्य एक गुण वाला है वो, इसलिए नाम पड़ गया। यथा नाम तथा गुण। क्या है ये गुण? एतम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, कि संपूर्ण जो कुछ भी संभजनीय पदार्थ, वमु संभजनीय है, संभजने सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, जितने भी संपूर्ण संभजनीय पदार्थ संसार में है वो सारे संभजनीय पदार्थ शोभनानि, हो भी केवल शोभन ने ना, क्योंकि अशोभन पदार्थों को कोई स्विषत्व ग्रहण करना नहीं चाहता। इसलिए संभजनीय पदार्थ वही होता है जो शोभन पदार्थ है। उन शोभन पदार्थों को अभिसंयति माने अभिसंगच्छन्ति प्राप्नोति इत्यर्थ, अतएव उसका नाम संयद्वाम पड़ गया। इसी तरह यह वेद अर्थात जो कोई उपासक संयद्वामत्व गुण विशिष्ट इस संयद्वाम नाम वाला इस सगुण साकार जो है आपका सगुण निराकार जो कारण ब्रह्म है, उसकी जो उपासना करता है, उस उपासक को भी एनम उस उपासकम सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति, सभी ओर से उसको भी सकल संभजनीय पदार्थ की प्राप्ति होती रहती है। इसी में और दो गुणों का वर्णन करेंगे। एवं यथोक्तम पुरुषम संयद्वाम इत्याचक्षते। भाष्यकार कहते हैं इस दो पुरुष को संयद्वाम ऐसा कहा जाता है। कस्मात, क्यों? यस्माद एतम सर्वाणी वामानी माने वननीयानि, वनु संभजने ना, इसीलिए वननीयानि नकार को मकार हो गया है, वामानी बना दिया गया है। छांदस है संभजनीयानि शोभनानि अभिसंयन्ति अभिगच्छन्ति प्राप्नोति इत्यतः संयद्वाम, इसलिए उसका नाम संयद्वाम पड़ गया। जितने भी संभजनीय माने शोभन पुण्य फल रूपा है ना, फलोपपादकता को लाने के लिए तद्वश ब्रह्म की उपासना भी कथन कर दिया। फलोपपादक है अतः यादृश फल वाला हुआ है, अतिरिक्त फल को देने में भी वो समर्थ है।
जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया आपको कर्जा तो दे नहीं सकता, जिसकी 1 ही लाख है कहां से उससे ज्यादा दे देगा, बल्कि वो देगा तो 50,000 देगा, है कि नहीं? बहुत ही निकटवर्ती होगा तो 80,000 दे देगा, पूरा तभी नहीं दे सकता। 1 लाख पूरा दे देगा क्या? वो खाली हो जाएगा, वो कभी नहीं कर सकता। इसे जो जिस गुण वाला है, तारस गुण वाले चीज को वो दूसरे उपासक को भी देने में समर्थ होता है। अतः कारण ब्रह्म के इस गुण से उपासना जब करोगे एतादृश फल प्रदायकत्व रूपा, ये क्या है? सर्व पुण्य फल प्रदातृत्व रूपा गुण है ये संयद्वाम गुण। अतः आपके सकल पुण्य फलों को प्रदान करने का सामर्थ्य वाला होने से आपको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं सर्वाणि संभजनीयानि शोभनानि अभिसंयन्ति अर्थात अभिसंगच्छन्ति इत्यर्थ, सब ओर से उसको सम्यक प्रकारेण प्राप्त होते रहता है, इसलिए उसका नाम संयद्वाम पड़ गया। तथा एवं विदम एनम, उसी प्रकार से एवं विदम, इसी गुण से विषय कारण ब्रह्म उपासना करने वाला जो उपासक को सर्वाणि वामानि अभिसंयन्ति एवं वेद, जो ऐसा जानकर उपासना करता है, उपासक के प्रति भी सकल संभजनी शोभन पदार्थ सब और से उसे प्राप्त होते रहते हैं। एष एव वामनी, एष ही सर्वाणि वामानि नयति, सर्वाणि वामानि नयति एवं वेद। वामनी जैसे ग्रामणी बनाता है, ग्रामम नयति ग्रामणी, ऐसा वामनी, वामानी एवं नयति थी वामनी, सकल प्रकार के सर्वाणी ही वामानी नयति थी वामनी। वामनी ने पुण्य कर फलानी, वही है संयत वाम, कोई दूसरे जो और नाम से कह दिया वामनी नाम से, वहां पर इतना अंतर कर दिया है, वहां संयत शब्द कर दिया, मैंने गुण फल सर्व पुण्य फल प्रदातृत्व नाम का वहां गुण था, और यहाँ सर्व गुण फल नयन करना नेतृत्व रूपा, वहां दातृत्व है या नेतृत्व है, ये अंतर थोड़ा सा है। पुण्यानुरूपम प्राणिभ्यो नयति प्रापयति वहति, इसलिए भगवान ने कहा ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, भाष्यकार इसलिए जान करके वहति को ले आए। वहां में है ना गधा बन के ढोके भी लाता है। यदि आप अपनी निष्ठा में हैं, अपने स्वाध्याय आदि निष्ठा पूर्वक करते रहोगे, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सारी चीज आपके लक्ष्य की प्राप्ति स्वतः जहां बैठे वहां पर उनको ला के देना पड़ेगा, क्योंकि वो कारण ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप में हिरण्य रूप में सभी के अंदर विद्यमान है, और समय समय आपको सब जहां है वहीं पर प्राप्त कराते रहता है। इसलिए उसका नाम वामनी भी पड़ गया। ये एवं वेद एनम प्रति सर्वाणि वामानि नयति, ऐसा अन्वय हो जाएगा। येषु एव वामनी, यही आत्मा का दूसरा नाम है वामनी। यस्मात्, क्योंकि येष ही सर्वाणि वामानि पुण्यकर फलानि पुण्यानुरूपम प्राणिभ्यो नयति, क्योंकि यह जो कारण ब्रह्म रूप आत्मा है, खम खम ब्रह्म सुखाकाश रूपी आत्मा, वही सकल पुण्य कर्म फलभूता पुण्य के अनुरूप ही फलों को प्राणियों के लिए नयन करता है, लेके आता है, प्राप्त कराता है, अर्थात ढोता है। वह आत्मधर्मत्वेन, आ गया ना, कैसे बन करता है? तो आत्मधर्म स्वत्वेन, आप मेरा है ऐसे भावना करो। आत्मा वो आत्मधर्म नहीं, आत्मा से आदमी, व्यक्ति, पुरुष, वो क्या समझेगा? यह मेरा है, ऐसे स्वधर्मत्व वस्तु को पुण्य कर्म फल को ग्रहण करता है। ये इसका विदुषा फलम, ऐसे विद्वान का फल बता रहे हैं। सर्वाणि वामनीति इत्यादि, जो कोई उपासक इस वामनित्व गुण को लेकर के इस कारण ब्रह्म की उपासना करता है, उसको भी वह कारण ब्रह्म सभी ओर से सब प्रकार का पुण्य कर्म फलों को नयन करके लाला करके देता है। एष एव भामनी, एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद। एषु एव भामनी, क्योंकि जो है वहति आत्मधर्मत्व ने जो कहा ना, इस पर एक विचार है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि न्यायिक आदि अन्य दार्शनिकों में क्या है, जीव और ईश्वर अत्यंत भिन्न पदार्थ है।
जो कुछ भी शेश्वर दार्शनिक हैं, सभी लोगों ने एक वेदांति को छोड़ करके जीव और ईश्वर को अत्यंत भिन्न पदार्थ माना है। और वेदांत एक ऐसा है जो जीव और ईश्वर को व्यवहार काल में, अज्ञान काल में भेद रूपेण स्वीकार तो करते ही हैं, लेकिन वास्तविक रूपेण दोनों का अभेद ही स्वीकार किया। दास वर्णास इत्यादि करता हुआ भेद को निरूपण तो किया, लेकिन बाद में उनका अभेद का भी उसी उपनिषद में उत्तरवर्ती में कथन किया हुआ है। इसीलिए न्यायिक आदियों के मन में जो है उनके लक्षण के समान अत्यंत भेद की आशंका के निराश करने के लिए ही, अर्थात परमेश्वर सर्वभूतों में प्रतिबिंबित होता हुआ फल को वहन करने वाला है, वह व्यक्त्यंतर नहीं, जात्यंतर नहीं, भूतांतर नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कहा दिया वहति आत्मधर्मत्वेन। ये भाष्य की पंक्ति इसीलिए ही है, अन्य मत मतांतरों का निराश करने के लिए। क्योंकि वहां पर उस तो उपासकों को क्या रूपेण ग्रहण करते ईश्वर, वो ईश्वर जो है समझते उपासक मैं ही हूँ, क्योंकि उपासक ने भी मैं ही वामनित्व गुण विशेष सगुण कारण ब्रह्म हूँ ऐसा अंग्र उपासना कर ही रहा है। अतः दोनों का जीव और ईश्वर का अभेद रूप होने से जो ईश्वर में गुण था वामनित्व, वह उस जीव में भी आ जाता है। अतः आत्मधर्मत्व न यथा ईश्वर के अंदर वामनित्व है, सर्व फल नेतृत्व है स्वयं के प्रति और अन्यों के प्रति, उसी प्रकार उस व्यक्ति के अंदर भी आ जाता है। इस तरह से अभेद को कथन करने के लिए भाष्यकार ने आत्मधर्मत्व शब्द प्रयोग किया। जो विद्वान ऐसे जानेगा इसको, ऐसे उपासक को फल मिलेगा, वो दूसरे को भी प्राप्त करा सकता है। यही तो कह रहा हूँ, इसलिए आत्मधर्मत्व ने कह दिया कि वो भी वामनी हो गया। जब वामनी हो गया तो दूसरों को दिला सकता है। इसलिए तो कहा था ना, महापुरुषों के चरणों में जाके बैठ जाओ, उतने से उनकी दृष्टि पड़ जाए, कृपा दृष्टि हो जाए, सब कुछ हो जाता है। दे दिया ना इसका मतलब आपको, जो आपके पुण्य कर्म फल आपको प्राप्त होने में जो कुछ प्रतिबंधक था, उस प्रतिबंधक को महापुरुष लोग दृष्टि मात्र से निवारण करके फल प्रदान कर दिया कि नहीं कर दिया। ये विशेषता होता, वो सामर्थ्य उनके अंदर आ ही जाती, अभेद हो जाता है। इसीलिए एष भावनी ये श्री सर्वेश लोकेश भाति, सर्वेश लोकेश भाति एवं वेद। एष आत्मा एवं भामनी, यही आत्मा भामनी नाम से विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि वही संपूर्ण आदित्य चंद्र अग्नि आदि सगल तेजस पदार्थों में लोकों में भासमान हो रहा है। तेजस अतेजस सकल पदार्थों में जो कुछ भी भासता है वो भासमानता इसी आत्मा का है। अतः आत्मा को भामनी कह दिया, क्योंकि वही सभी लोकों में भाषित हो रहा है। यह एवं वेदा, जो कोई उपासक ऐसा जानकर भामनित्व गुण से विशेष कारण ब्रह्म की उपासना अहम त्वेना अभेद करता उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति भी सकल लोकों में उसी प्रकार से भासमान पदार्थ रूपेण उपस्थित हो जाता है। अब ये दर्श फल को प्राप्त कैसे करेगा? जब गुण उपासना करके ये गुण वाला हो जाता है, कहते ना, वो कैसे होगा, कैसे वहां तक पहुंचेगा, उस रूप को कैसे प्राप्त करेगा, अब गति आरम्भ हो जाएगा। ये स्वरूप कथन हो गया, उसे गुण कथन भी हो गया। अनुवाद पूर्वक स्वरूप कथन कर दिया पहले, और उसे गुण विशेषों का कथन किया दूसरे तीसरे चौथे मंत्रों से, और पांचवें से गति कथन कर दिया। ईश्वर भामनी ही एष ही अस्मात् सर्वेषु लोकेषु आदित्य चंद्र अग्नि आदि रूप ही भाति दीप्यते। यही जो आत्मा भामनी है। क्यों ये भामनी है? क्योंकि सभी लोकों में आदित्य रूपेण, चंद्र रूपेण, अग्नि रूपेण इत्यादि इत्यादि सकल तेजस प्रकाशक पदार्थों के रूप में भाषित होता है, दीप्त होता है। तस्य भाषा सर्वविधम विभाति इति श्रुति, इति श्रुते है। अतो भामानि नयति भामनी। भामानि आदित्यादीनि, भाम कौन है? आदित्यादि पदार्थ, उन सभी को अपना तेज को प्रदान करता हुआ सबको नयन करने वाला होने से उसका नाम भामनी बन गया। ये एवं वेदा, जो कोई उपास उसको असोपी उपासना करता है इन गुणों से विशिष्ट करके, वह भी सर्वेषु लोकेषु भाति, उसी रूपेण कारण ब्रह्म से अभिन्न होता हुआ सभी ज्योतिर्मय पदार्थों के अंदर ज्योतिष रूपेण भाषित होते रहता है। अत इदानीं, अब उसके अंतर यथोक्त जो ब्रह्मविद्ता है उसे गति कथन करने जा रहे हैं। गति रुच्यते अथ यदुचैवास्मिन् छव्यं कुर्वन्ति यदि च न
ते अर्चिषम एवाभिसंभवन्ते अर्चिचो वह अन्न आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात् यान षट उदन एति मासागं मासेभ्यः संवत्सरगुं संवत्सरात् आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्मगमेति ईश देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तम नावर्तन्ते न आवर्तन्ते। इसी पंचम मंत्र में 6 अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में। आपूर्यमाण पक्षम जहां से शुरू होता है उस पर विचार करते दक्षिणायन अधिकरण नामक एक अधिकरण निर्माण किया। दक्षिणायन अधिकरण क्योंकि केवल उत्तरायण मार्ग बता दिया है ना। यहाँ तो आचार्य इस उपासना और एताद कारण ब्रह्म प्राप्ति का साधन भूता उत्तरायण मार्ग मात्र बता रहे हैं, दक्षिणायन मार्ग तो बताए नहीं। इसका मतलब क्या संसार में एक ही मार्ग है? यह आशंका होता है जब तब कहते नहीं यह आपूर्यमाण पक्ष में ज्ञापन कर दे रहा है। तो इसका विपरीत भी दूसरा है जो कि कृष्ण पक्ष को लेता है और उसका संबंध अपने आप रात्रि के साथ होगा, उसका संबंध अपने आप धूम के साथ होगा। इस तरह से धूम मार्ग रूपा दक्षिणायन मार्ग की सिद्धि करने के लिए 4-2-20 चौथे अध्याय द्वितीय पाद की 20वीं-21वीं जो है सूत्रों में दक्षिणायन अधिकरण नाम से निर्णय दिया है। अथवा यद उ च एव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति ये च न। कहते हैं भाई वेश ब्रह्मवेत्ता के लिए मान लो उसके मर जाने के बाद उसके शरीर को कोई दाह संस्कार करता है चाहे नहीं भी करता है तो भी वह अवश्य ही अर्चियों को प्राप्त कर जाएगा और जो हवि अग्नियों को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि लोक में प्रसिद्धि है जिस आदमी का शव्य कर्म नहीं होता अर्थात मरने के पश्चात होने वाले क्रियाकलापों को प्रेताग्निहोत्र आदि का एकादशा तक किए जाने वाले सकल पिंडादि संस्कारों को नहीं किया जाता है, उस व्यक्ति की गति प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा प्रसिद्धि है। इसलिए श्रुति कहती है लेकिन ये जो उपासक है एतादृश गुणों से विशिष्ट संयत वामत्वामनित भावनित रूप गुण विशिष्ट कारण ब्रह्म रूप खम खम ब्रह्म की उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति का मर जाने के बाद उस शरीर के भले कोई शैव संस्कार हो चाहे न भी हो तो भी उसकी गति प्राप्त हो। ये विशेषता है इस उपासना की। यदि च न इसलिए कहे चाहे शव्यम कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति तथापि ते जो इस प्रकार के जानने वाले लोग हैं, इस उपासना करने वाले लोग अर्चिषमेव अभिसंभवन्ते वो अग्नि को प्राप्त हो जाते हैं। अर्च्य अभिमानी अग्नि को प्राप्त होने का मतलब क्या? उस अभिमानी देवता को प्राप्त होती है। अर्च्य अभिमानी देवताओं को प्राप्त कर जाएंगे और देवताओं से प्राप्त होने के बाद वो देवता लोग उसको कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि जब आदमी यहाँ मर जाता है उसके सुख शरीर में एक जड़त्व सा आच्छादित है। अगला शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक तरह से जड़ीभूत सा रहता है। अतः उसको ले जाने वाले कोई जरूरत है, उसको ले जाने वाले की जरूरत है। और दूसरा भी कारण बताया यहाँ पर अधिकरणों में विचार करते हुए ब्रह्मसूत्र में, ये तो जड़त्व तो दिया और दूसरा मार्ग का ज्ञान, मार्ग पता ही नहीं, नामों का शास्त्रों से पढ़ा है ये मेरे को जाने का रूट है, लेकिन कैसे जाए वहां आकाश मंडल में पूरा आकाश है, वहां तो कोई सड़क तो बना हुआ ही नहीं, वहां बोर्ड टंगाने के बद्रीनाथ मार्ग नहीं दिखाएंगे कहीं ब्रह्मलोक मार्ग, तो कैसे जाएगा वो? तो उसके लिए क्या है, ये देवता लोग उसको एक तरह से बच्चे को जैसे पकड़ के माँ ले जाती है पिता ले जाता है, उसे देवता लोग उसको उस पूरे मार्ग में एक दूसरे को हैंड ओवर करते जाते हैं। हैंड ओवर समझते, एक दूसरे को हस्तांतरण करता सौंपते हुए, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री संतरी जो होते हैं विशेष, ये जब चलते हैं तो ऐसे ही होता है। एक जिला का पुलिस है, वो पुलिस यहाँ से उस जिला के बॉर्डर तक जाएगा, वहां दूसरी पुलिस खड़ी रहेगी सब तैयार, वो उसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसे करते 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 उसकी जहां तक जाना है वहां तक उसको पहुंचाते। अलग अलग होते, ये नहीं कि यहाँ वाले वहां तक ले जाएगा दिल्ली तक चला जाए, तो कैसे चला जाएगा? उत्तरांचल वाले दिल्ली कहाँ पहुंचेगा पुलिस? भाई ये जाएगा अपने अपने जिला के किनारे जाएगा, फिर इस जिला वाले फिर इस राज्य वाले आगे राज्य वाले पुलिस को देगा।
ऐसे करते करते वो जहां तक जाने वहां तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी अग्निभिमानी देवता ने क्या किया, अर्चिशो आहा, उसने दिन के अभिमानी देवता के हाथ में सौंप दिया। और दिन के अभिमानी देवता ने क्या किया, आपूर्ण पक्षाभिमानी देवता, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के हाथ में सौंप देता है। और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता ने जो उत्तरायण है, षट उदंग एति मासान, षट मासान उदंग एति ये जो 6 मास उत्तर की ओर चलने का मास होता है, अर्थात उत्तरायण जो मास है, उनके अभिमानी देवताओं के हाथ में सौंप दिया। तान मासेभ्यो, और उन लोगों को, तान ने उन उपासकों को, मासेभ्य संवत्सरम, उन मासाभिमानी देवताओं ने संवत्सर देवता के हाथ में सौंप देते हैं। और संवत्सराभिमानी देवता आदित्य अभिमानी देवता को दे दिया। आदित्य लोकस्थ, आदित्य लोकाभिमानी देवता के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद क्या होता है, इसको जो दूसरे प्रश्न से जोड़ के समझना पड़ेगा। वायु अधिकरण आरंभ होता है। ब्रह्म सूत्र का वायु अधिकरण 4-3-2 वहां पर दिया कि भाई यहां से निकल करके वो वायुलोक जाता है। बीच में क्या क्या आदित्य के बाद वायुलोक, वायुलोक से देवलोक, देवलोक से जाकर के चंद्रमसम, बीच में 3 लोग जोड़ लेना पड़ता है। वायु, देव, वायुलोक, और वायुलोक से जो है देवलोक, और देवलोक के बाद चंद्रलोक, 2 ही बीच में जोड़ा। आदित्यात वायुलोकम, और वायुलोकात देवलोकम, देवलोकात चंद्रमसम। तत्वाभिमानी देवता, सब जगह तत्वाभिमानी देवता ग्रहण करना। हाँ, सब अलग अलग है, यही तो विशेषता है। श्रुत्यंतरों के साथ जो है सीढ़ियों को स्टेशन बीच में ऐसा होता है ना भाई, एक एक्सप्रेस ट्रेन चलता है तो क्या कर देता है, कई स्टेशन छोड़ छोड़ के भाग जाता है। इसलिए नहीं बीच में स्टेशन ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे होगा, है कि दूसरा गाड़ी तो रुकती है ना वहाँ। अब पैसेंजर गाड़ी ऐसी गाड़ी होती है जो छोटी छोटी जगह 1-1 घंटा रुक जाती है। हाँ, बिना स्टेशन के भी रुक जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो पूरा रूट बताना जब होता है, ये तो एक्सप्रेस मार्ग बता रहे हैं यहाँ मंत्र में, इसलिए पूरा रूट के सब स्टेशन बतानी है तो भाई अन्य श्रुतियों को देखना पड़ेगा। तो उन्होंने भेद कर बताया, विस्तृत विचार ब्रह्मसूत्र में आएगा। इसलिए हम केवल समझाते जाए। चंद्रमसम, चंद्रमसो विद्युताम, फिर विद्युतम से बात, फिर अधिकरण में जाना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र में विद्युत अधिकरण है, कौशिक, ये सब कौशिक परिषद के आधार पर बोल रहे हैं, जोड़ा जा रहा है। विद्युत लोक से जाता है वो वरुण लोक को, वरुण लोक से इंद्रलोक को, इंद्रलोक से प्रजापति लोक को, प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक को जाता है। एक क्रम। वो विद्युतम का के चुप हो गया, विद्युतम के आगे का लोक को बताया ही नहीं, लेकिन आगे के इतने लोक है, वरुण, इंद्र, प्रजापति, ब्रह्म, ये 4 लोकों के बीच में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन लोकों में एक विचित्रता है, जो देवता जो थे वो सब इस मानव पुरुष माने जाते। मनु के द्वारा अदिति के संतान से पैदा हुआ, इसलिए मानवीय ये तन मनमंत्रीय देवता लोग है वो। और इससे जो विद्युत लोग से ऊपर जो होते हैं ना, हाँ, जो ले जाने वाले लोग हैं, वो अमानव पुरुष होते हैं। इसे तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गम्यति, वह अमानव पुरुष वहां से आगे आएंगे। यहां तक जो है ये तद मनमंत्रीय देवादि भाव को प्राप्त हुआ जो पुरुष विशेष थे, उन लोग अभी तक ले जा रहे थे। उसके बाद जो ले जाने वाले हैं वो ये लोग नहीं होते हैं, वो अमानव पुरुष लोग हैं, वही उस कारण ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। स एनान ब्रह्म गम्यति, इस पर भी इसलिए अधिकरण बनाना पड़ा कार्याधिकरण नाम से। अमानव पुरुषादि को सिद्ध करने के लिए कार्याधिकरण करके कहा। और यहाँ पे ब्रह्म गम्यति कर दिया ना तो शंका होती है, उसी में ब्रह्म का भी निश्चय किया, ब्रह्म से कार्य ब्रह्म ही लेना, कार्य कारण ब्रह्म अभेद रूपा। एष देवपथो ब्रह्म पथयति। चौथे अध्याय का 3रे पाद का 2रे सूत्र से लेकर देखो कितने 14 सूत्र तक सारा का सारा इसी पर विचार है। हाँ, 4 अधिकरण तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ हो गया,
है ना, आदित्यात परे और जो है विद्युतम परे सैनान ब्रह्म गमेति परे, 3 तो यहाँ हो गया। पूर्व में जो अपरिमाण पक्ष पर 1 था, 5 हो गया, और अमानव पुरुष पर भी 1 है, 6 हो। आतिवाहिक अधिकरण बोलते हैं, आतिवाहिक अधिकरण वो अमानव पुरुषों पर विचार करके बताया। नहीं, ये तो सयनान ब्रह्म पर कार्याधिकरण, सयनान ब्रह्म पर कार्याधिकरण में, और अमानव पुरुष के ऊपर आतिवाहिक अधिकरण। तो वायु अधिकरण 4 3 2 और आतिवाहिक अधिकरण 4 3 3 हो गया। तड़ित अधिकरण या विद्युत अधिकरण जो आता ना, विद्युतम तड़ित अधिकरण नाम से है, विद्युत अधिकरण नाम से है, वो 4 3 3 हो गया। फिर 4 3 4 से 6 तक अमानव पुरुष पर आ गया। फिर 4 3 7 से 14 तक सयनान ब्रह्म गमेति पर हो गया। इस तरह से 4 3 2 से 4 3 14 तक का ये 4 अधिकरण, इस पर पूरा विचार। फिर पूर्व में एक अधिकरण गया, 5वां अधिकरण वो था जो कि दक्षिणायन अधिकरण। 1 2 3 4 5 अधिकरण इस पर, और पहले वो मंत्र में था अंतर अधिकरण, तो 6 अधिकरण हुआ कि नहीं, इसमें 6 अधिकरण पूरा। अच्छा, भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं। अथ इदानीं यथोक्त ब्रह्मविदो गतिरुच्यते, यथोक्त ब्रह्मविद्ता का अर्थात कारण ब्रह्मोपासक का गति कथन करने जा रहे हैं। यद मने यदि च एव अस्मिन्, यद गर्द यदि, यदि मान लिया जाए इस उपासक का यहाँ मर जाने पर, एवं विधि एतद मरा हुआ उपासक का शरीर को लेकर के शव्यम मने शव कर्म मृते सती कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः, अन्य ब्राह्मण आदि लोग इस उपासक का शरीर को लेकर मरने के बाद किए जाने वाले कर्मों को करते हो चाहे नहीं भी करते हो। सर्वथा भी एवं वित्तेन शव कर्मणा हृदयना भी, शव कर्म के न किए जाने के बावजूद भी उपासक के द्वारा प्रतिबद्ध न ब्रह्म प्राप्त होती न प्रतिबंधित होकर के वह अपना फल रूप कारण ब्रह्म स्वरूप को कार्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नच कृतिन शव कर्मणा से कश्चन अभ्यधिको लोका, क्योंकि इस उपासक का शव कर्म हो जाने के बाद कोई अतिरिक्त विशेष लोक की प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं, क्योंकि इसने ऐसे उपासना कर दिया है जो सबसे लास्ट है उसको प्राप्त करना, उससे आगे कुछ है नहीं। जो प्रापणियों में अंत कौन है, कारण ब्रह्म, उससे आगे कुछ है क्या प्रापणीय वस्तुओं में। और शुद्ध ब्रह्म तो प्रापणीय है ही नहीं, वो तो बात ही अलग, वो तो गति का विषय ही नहीं बनता। जब गति का मामला है सबसे लास्ट कौन, जैसे यहाँ से चलते हो कहते सबसे लास्ट कहाँ है, भारत का बॉर्डर माना है, नहीं उसे आगे कहाँ है, पाकिस्तान है, पकड़ लेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अंत, गति का तो अंत कहीं ना कहीं माननी पड़ती, अवधि तो मानना ही होगा। वो अवधि कारण ब्रह्म है, उससे आगे कुछ है नहीं। इसलिए शव्य कर्म कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा, कुछ अधिक मिल रहा है। जो यथार्थ कारण ब्रह्मोपासक नहीं है उनके लिए तो असर करेगा, शव्य कर्म नहीं करेगा तो इसी लोक में जाए सो मरेगा, जिएगा, यहीं पर पड़ा रह जाएगा, उसको आगे बढ़ ही नहीं सकेगा, रिजल्ट मिलेगी नहीं। और शव्य कर्म कर दिया उसने, इस लोक से ऊपर में लोक में चला गया, उसको अधिक फल मिल गया ना। लेकिन जो कारण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, इस व्यक्ति का शव कर्म करने पर कुछ अधिक किसी अतिरिक्त विशेष लोक की प्राप्ति की संभावना ही नहीं होने से शव कर्म का होने न होने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी ने कहा, इसलिए दूसरे श्रुति प्रमाण दे न कर्मणा वर्धते नो कन्यान कार्य श्रुत्यंतरा। शव कर्मणि अनादरम दर्शयन विद्या स्थावती, इसका मतलब ये नहीं कि शव कर्म की अनादर हो गया, करना ही नहीं चाहिए, ऐसे उपासक शरीर को जलाना ही नहीं चाहिए, फिर तो ऐसा अर्थ नहीं कोई कुत्ते को फेंक दो उसको, ऐसा अर्थ नहीं घटा देना, उल्टा कि ये तो विद्या की स्तुति करने के लिए, ये अर्थवाद तर्क वाक्य मित्रा,
तो ये कुछ लोग जैसे सेव को वृक्ष को बांध के जैसे पक्षियों को हाँ कई लोगों में वो करना तो हाँ, वो तो क्या करे, वो तो अपनी अपने उन्होंने अपना एक परंपरा बना लिया है। गलत है सही हो बात अलग है। अब उसको शास्त्र दृष्टिया तो गलत है ही। हाँ? और वाक्य में शास्त्र सही भी कितना तक चले आप। आज जितने भी लोग हैं हाँ, तथाकथित हिंदू और जिनकी जो शरीर जलाए जा रहे हैं कि ये भी संवैधानिक है। सरकार की संविधान नहीं बोल रहा हूं, वही वैदिक संविधान के अनुसार विचार करके देखते हैं तो कहाँ है। शूद्रों के जलाने के समय जला रहे हैं कि न जनेऊ है न चोटी है। मुर्दे पर जनेऊ टांग दिया तो हो जाएगा। है? शादी के दिन टाइम में 2 दिन तो पहना था इसने मजबूरी में। है? लाइसेंस थी ना वो, नहीं तो शादी कैसे करता हूँ। इसे 2 दिन तो उस समय पहना और बाद फेंक दी। और मरने के बाद आप पहना रहे हो मुर्दे पर और उसको जबरदस्ती अधिकृत कर रहे हो, आग लगाने लायक बना दे रहे हो। क्यों बिना जनेऊ चोट का आप उसको आग नहीं लगा सकते। और जबरदस्ती उस समय उसकी चोटी रखी गई और जनेऊ पहना दिया गया। और जो जला रहा है उसका जनेऊ चोटी है क्या है? वो सूट बूट पहन रखा है, उसके सूट बूट के ऊपर ही पहना दिया चोटी है बना, उसके ऊपर पहना दिया जनेऊ। आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी को जला रहा था ना राजीव गांधी, वो कोट के ऊपर ही तो कोट पहना हुआ था उसके ऊपर जनेऊ डाल दिया। ये क्या विधि है? और उसको अधिकारी बना दिया जलाने की। क्या ऐसे अधिकारी तो कहीं विधि है? फिर जितने जल रहे हैं जलाए जा रहे हैं ये सब गलती तो हो ही रहा है। और उन्होंने उधर पेड़ पे टांग के वो गलती है कह रहे हो तो अपने गलती को तो पहले देखो। जब सब गलत ही चल रहा है कलयुग में तो होने तो जैसा चल रहा है सो ठीक है, भगवान की मर्जी। या तो फिर अपना अधिकारी बनो, खुद अपने बाप को भी अधिकारी बनाए रखो ना, क्योंकि आपको अपने बाप जलाना है ना। फिर अपने बाप को बोलना पड़ेगा अरे हम आपको जलाना चाहते हैं वैदिक विधि विधान से, इसलिए कृपया जो आप जनेऊ चोटी बनाए रखिएगा। आप गायत्री जाप तब करते रहिए, नित्य कुछ होम धाम कीजिए, कभी नहीं सालाना एक बार तो कम से कम जो है उपाक्रम संस्कार करो, सारा प्रायश्चित हो जावे। नहीं साल भर न भी करे एक बार उपाक्रम संस्कार विधि विधान से करो ताकि साल भर का अकृत का प्रायश्चित हो जाए। है? और आप अपने माँ बाप की वजह से पिंडदान किया करो, वार्षिक श्राद्ध 2 बार करो, एक माँ की बाप की। वो करेंगे नहीं मैंने आपके अपने दादा की दादी की। अभी उन्हें भी बताना पड़े, नहीं जानते हो तिथि विधि तो कुछ तो करो ना अमावस्या का दिन। किसमें? पितृपक्ष में। तो उनसे करानी पड़ेगी पहले वैदिक कर्म, और अपने आप भी वैदिक विधान में रहो, तब आप वैदिक विधि से जलाने के अधिकारी बन गए और वो भी वैदिक से जलाने योग्य शरीर बन जाता है। नहीं सब कुछ वैदिक चल ही रहा है तो चलने दो जैसे चल रहा है, उस पर विचार ही नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, नहीं सब ठीक चल रहा है। कलयुग में क्या देखो, विधि विधान के अनुसार एक पैसा भी काम नहीं हो रहा है। तथा कि जो अपने आप को हम लोग सदा सनातन धर्मी कह रहे हैं, घर से को हम हिंदू हैं कह रहे हैं, तो यही सब जो हिंदू ही भ्रष्ट हो रखे हैं जो ऐसे कहने वाले। अब दूसरों को क्या कहें, जो परधर्मी है वो तो वेदांत सनातन तो मान ही नहीं रहा है वैसे भी है? वो जो गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत तरीके से कर्मकांड कर रहा है, तो उसको क्या हम कह सकते। इसीलिए उस पर चिंतन नहीं करना है, विचार ये देखिए इसे स्तौति न पुनः शर्म कर्म एवं विधो न कर्तव्य मिति। यह कोई विधि नहीं है, इस प्रकार के उपासक का शव कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई यह विधि नहीं किया जा रहा है। अक्रियमाणे शव कर्मणि कर्मणाम फलारंभ प्रतिबंधक कश्चित् नियते अन्यत्र, क्योंकि अन्यत्र मैंने अन्य दार्शनिक लोगों ने मीमांसक आदियों ने क्या किया है, अन्य जगह ये निश्चय करके दे दिया जिस कर्मकांडी के शव कर्म नहीं किया गया हो, अक्रियमाणे शव कर्मणि कर्मणाम फलारंभ, कर्म का फलारंभ करने में प्रतिबंध होता है। अर्थात जो कर्म उसने की थी उसके फलभूत स्वर्गलोक आदि जो प्राप्त होना है वो उसे प्राप्त नहीं होता है, ऐसा जो उन्होंने अनुमान किया उसके विरुद्ध में बात कही जा रही है। इस व्यक्ति के लिए वो प्रतिबंधक नहीं होगा। यत यह विद्या फलारंभ काले शव कर्म स्याद्वा नवा इति विद्यावत प्रतिबंधेन फलारंभम दर्शयति।
विद्या अपने फलारंभ करने के काल में चाहे शव कर्म रूपा किया हुआ हो नहीं भी किया हो, वह किसी प्रकार से विद्यावान पुरुष के प्रति स्व फल प्राप्त करने में प्रतिबंधक नहीं होता, फलारंभ करने में प्रतिबंध नहीं होता है। इस बात को केवल दर्शाता है यहाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते